प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज यहाँ पर हम अरशद भाई की गज़ल जो है गज़ल नंबर 1 को समझने की कोशिश करेंगे। मेरी आपसे इस्ता है कि आप अपनी दरसी किताब सफ़ा नंबर 146 निकाल कर अपने सामने रखें और इन अशार को समझने की कोशिश करें। कौन सा वो ज़ख्मी दिल था जो तरोताज़ा था, ज़िंदगी में इतने गम थे जिनका अंदाज़ा न था। यहाँ पे शायर फरमाते हैं, ज़िंदगी ने मुझे बहुत सारे गम दिए हैं। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ गमों को देखा है, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियों को देखा है, मैंने ज़िंदगी में सिर्फ मसाइब और मुश्किलातों को ही देखा है। और हर एक मुश्किल, हर एक मसाइब, हर एक परेशानी आज भी मेरे दिल में एक ताज़ा ज़ख्म की मानंद है। और ज़िंदगी ने मुझे इतने गम दिए हैं जिनका अंदाज़ा करना नामुमकिन है। ये मेरी पूरी ज़िंदगी गमों से भरी पड़ी है। हम निकल सकते भी तो क्यों कर हिसारी ज़ात से, सिर्फ दीवारें हैं, दीवारें थे, दरवाज़ा न था। यहाँ पर शायर फरमाते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है ये एक ऐसी हिसार हो गए अहाता, चार दीवारी। ज़िंदगी एक ऐसी चार दीवारी में कैद है जहाँ हर तरफ दीवारें हैं, दीवारें हैं, दरवाज़ा कोई नहीं है। इंसान इस ज़िंदगी से चाहे मुसीबत हो, चाहे परेशानी हो, उनसे लाख बचने की कोशिश करता है, लेकिन बच निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी एक ऐसी चार दीवारी है जहाँ सिर्फ दीवारें ही दीवारें हैं और उसे भागने का कोई रास्ता नहीं है। जब तक ज़िंदगी है इसको किसी न किसी तरीके से गुजारना ही है। उसकी आंखों से नुमायाँ थी मोहब्बत की चमक, उसके चेहरे पर नई तहज़ीब का गाज़ान था। यहाँ पर शायर ने अपने महबूब की तारीफ़ बयान करते फरमाया है कि उस पर ये जो नई तहज़ीब का जो गाज़ा हो गया, सरखी पाउडर, जो आज मेकअप वगैरह जिसको हम कहते हैं, यानी आज जो नई तहज़ीब है, आज जो नया दौर है, आज खाली सब कुछ जो है वो दिखावा है, असली नहीं है। लेकिन मेरे महबूब में जो हकीकत है वो असल में इसकी हकीकत है। वो उसकी जो मोहब्बत है वो हकीकी मोहब्बत है, वो आज की तरह दिखाई मोहब्बत नहीं है। आज कोई किसके साथ रिश्तेदारी करता है, आज कोई किसके साथ मोहब्बत करता है, इसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर कार फरमा होता है। आज जो भी है सब दिखावा है। इसलिए आज की दुनिया में इंसान सच्ची मोहब्बत से बिल्कुल क्या है, सच्ची मोहब्बत से बिल्कुल उसको हासिल, सच्ची मोहब्बत उसको हासिल ही नहीं होती है। और यहाँ पर शायर ने फरमाया कि मेरे महबूब की जो आँखों से, उसकी जो चेहरे, आँखों से उसकी चमक जो है, उसके उसे मोहब्बत की चमक दिखाई देती है, उससे हकीकी मोहब्बत का इशारा मिलता है। और आज के दौर में ऐसा कभी देखने को मिलता नहीं है। आज के दौर में उसको यहाँ पर उसने गाज़ा से तशबीह दी है, पाउडर से तशबीह दी है, सुर्खी से तशबीह दी है। यानी जो आज का दौर है बिल्कुल दिखावा है, उसमें कुछ नहीं है। अर्श उनकी झील सी आँखों में, उसका क्या कसूर, डूबने वालों को गहराई का अंदाज़ा न था। यहाँ पर शायर ने अपने महबूब की आँखों की तारीफ़ बयान करते फरमाया है कि मेरे महबूब की आँखें झील जैसी आँखें हैं, लेकिन जो लोग, इसमें मेरे महबूब का कोई कसूर नहीं है, बल्कि जो मेरे महबूब की तरफ देखने वाले लोग हैं, जो मेरे महबूब की तरफ देखते हैं, उनको मेरी इस महबूब की आँखों का की गहराई का कोई अंदाज़ा नहीं है। यानी उनको मेरे महबूब की खूबसूरती का, वो मेरे महबूब की खूबसूरती बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। ये वो मेरे महबूब को देख कर ही बिल्कुल अपने होश हवास खो बैठे हैं। उनमें मेरे महबूब का कसूर नहीं है, बल्कि देखने वालों का कसूर है, जिनमें इतनी सकत नहीं है, जिनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अब मेरे महबूब को देख सकें। इसमें मेरे महबूब का कोई कसूर नहीं है। यानी यहाँ पर शायर ने हमें अपने महबूब की खूबसूरती की तारीफ़ बयान करते समझाया है कि मेरे महबूब, मेरा महबूब इतना खूबसूरत है, जो भी कोई इंसान उसकी आँखों की तरफ देखता है, जो भी इंसान कोई मेरे महबूब की तरफ देखता है, तो फ़ौरन अपने होश हवास खो बैठता है, होश होश बवाख्ता होता है, होश बाख्ता होता है। लेकिन इसमें मेरे महबूब का कोई कसूर नहीं है, बल्कि इनमें कसूर किनका है, जो लोग उससे देखते हैं, क्योंकि उनमें इतनी सकत नहीं है, उनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे महबूब को देख सकें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक समझ में आया होगा। बाकी वस्सलाम।